नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आपको बता दें कि दिल्ली के रघुवीर नगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आपको बता दें कि पूरा मामला रघुवीर नगर स्थित आर ब्लॉक का है, जहां 27 वर्षीय कमलजीत नाम के युवक ने अपनी बहन के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया। इस पर गुस्साए आरोपियों ने कमलजीत पर उसके ही घर में घुसकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। कमलजीत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बीच बचाव में आई उसकी बहन पर भी हमलावरों ने चाकू से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश जारी है। इसी दौरान हमारे दिव्य दिल्ली न्यूज के संवाददाता विनोद यादव ने मृतक की बहन और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। चलिए जानते हैं क्या कहना है लोगों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। इस वक्त हम दिल्ली के रघुवीर नगर के आर ब्लॉक में मौजूद है। यहां पे बीती रात एक 27 साल के कमलजीत नाम के युवक की घर पर ही हत्या कर दी जाती है। हत्या इतनी बेरहमी से होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी खून का निशान है। अगर आप दिखा सकते हैं अभिषेक, आप अगर दिखा सकते दिखाए, यहाँ पे अभी भी खून का निशान है। उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, यहाँ पे रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अनगिनत वार किया जाता है चाकू से युवक को और उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे। क्या हुआ था, बता सकते? मेरा भाई नहा रहा था ऊपर बाथरूम में, नहाते नहाते हमारे वॉश में गेट नहीं है, घुस गए, चुपचाप चक्कू मारे, नंगा भाग गया। मैंने रोका, मेरे सर पे भी चक्कू मारे हैं और गली में बहुत चक्कू मारे। वीडियो पे कैमरे लगे गली में, उसको भी तक। आपकी दिल्ली सरकार क्या कर रही है? मेरी बात सुनो, आप मेरी बात। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जो गली के अंदर, घर के अंदर आके मर्डर हो रहा है, तो मेरी बात सुनो, तो सरकार क्या कर रही है? ये आपकी जनता पार्टी आई है तो घर के अंदर आके घुस के बंदा घर से बुला के चाकू मारे, तो कैसी सरकार है ये? तो काय की आपकी मतलब ये सरकार है? जो नौकरी करने वाला इंसान वो नहीं रह सकता तो उसको कभी भी आके मार जाते हैं चार गुंडे आके मार जाते हैं। आप मेरे को बताओ ना, आपकी कैसी सुरक्षा है? पहले मारा ना, मर्डर नहीं मिला इंसाफ, 3 महीने बाहर आ गया, उनका भी बच्चा मार दिया। पहले से कोई रंजिश रहा है? हाँ, पहले मुझे छेड़ा कितनी बार, पहले धमकी देते थे। हाँ, मेरे भाई ने मारा था इसलिए उसको मारा, मेरे को धमकियाँ देते। मतलब ये कह रहा है कि पहले उसके बहन को छेड़ता था, जिस वजह से उसने उसे धमकाया। जो मृतक है उसके बहन को छेड़ता था आरोपी, उसे धमकाया और धमकाने के बाद रंजिश इस तरह बढ़ी कि शाम के समय आकर उसे घर के नीचे आकर उसे मार जाता है, आके नहा रहा था। जी, तो ये उनके आपके घर में कैसे? सीढ़ियाँ खुली हुई थी, ऊपर चढ़ गए, बच्चा नहा रहा था, रात को 11 बजे नहा रहा था, नहाते हुए को मारा। तो पूरी वीडियो है, उनसे लो ना, वीडियो साम दिलाओ हमारे भाई को। निकाल दिया उसका पूरा कलेजा, उसका बाहर आ गया, लड़के की आंतड़ियां निकाल दी, हमारा कलेजा नहीं फटेगा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सिचुएशन ऐसा नहीं कि ये सही से चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। आखिरकार कोई गलत करता है, गलत करने के बाद अगर उसकी शिकायत की जाती है, अगर समय रहते पुलिस उस मामला को संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करती है तो इस तरह की नौबत नहीं आती। एक तरफ अगर आपकी घर की बहू बेटी को छेड़ा जाता है, उसके बाद अगर आप उस एक्शन लेते हैं तो आपको जान से मार भी दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं समाज में एक सभ्य लोग के लिए कैसे जीवन लिया। पहले उसका सिर फाड़ा था, टांके लगे थे, यहाँ कंप्लेन कराई, कुछ एक्शन नहीं लिया, घर भेज दिया, हम देखेंगे। छेड़छाड़ से रिलेटेड आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, मेरे भाई का सिर फाड़ा था तो हमने यहाँ कंप्लेन कराई थाने में, तो कह रहे घर जाओ, कोई एक्शन नहीं लिया। आप जान से मर गया था, अब एक्शन ले रहे, 3 महीने में फिर छूट जाएंगे। 3 महीने पहले भी छूट गए। नाबालिग है तो सबको मारेंगे क्या? सबके बच्चों को मारेंगे? हेलो, नाबालिग है ना वो, उन्होंने अभी इसी कॉलोनी में 4 मर्डर मार दिए हैं। नाबालिग है, बार बार छूट जाते हैं। नाबालिग है, कितने साल के? 18 साल के हैं लड़के। नाबालिग के कानून ऐसा बना रखा है कि नाबालिग बाहर आ जाता है। नाबालिग है तो और किसी को मारेगा क्या? फांसी छोड़ देता है। लड़का नहा रहा था, रात के 11 बजे का टाइम था, लड़का नहा रहा था ऊपर, यहाँ से जीने से चढ़े हैं ऊपर। वो अपनी वाइफ को, पेंडिंग का ऑपरेशन हुआ उसकी वाइफ का, वो लड़का नहा रहा था ऊपर, 4 लड़के थे, ऊपर चढ़े
पहले उसके पीठ पे 4 चाकू मारे उन्होंने। बाथरूम में? हाँ, बाथरूम में ही। बाथरूम का दरवाज़ा नहीं है, पर्दा था, पर्दे से चाकू मारे 4। उसको मारते मारते फिर नीचे लाए हैं। नीचे ला के ये देखो ब्लड दिखा भाई। नीचे लाए हैं, उसके बाद उसको फुल नंगा करा है। नंगा करके मारा उसको। और वो इधर उधर भाग रहा था कि दरवाजे खड़का रहा था कि कोई मेरे को बचा लो। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई कुछ नहीं हुआ। लड़के की लाश यहाँ पे पड़ी रही 3 घंटे। पुलिस जब वहाँ पे गए हॉस्पिटल लेके तब पहुंची है। मैंने सीढ़ी पे अपने भाई को लड़कों को रोका, मेरे सर पे चाकू मारे, मेरे टांके लगे हैं। उसके बाद यहाँ से भागे हैं वो। बाहर वो विकलांग है, उसके चाकू मारे 3। उसके बाद उसका गला लूटा है। उसके बाद फिर बाहर निकले हैं। एक मियाँ बीबी रोटी खा के बाहर घूम रहे थे, सरदार के चाकू मारे 2-3, फिर भाग गए। रास्ते में जो आया हाँ, 2 हाफ मर्डर करे उन्होंने और 1 मर्डर करा है। तो पहले भी ऐसे घटना पहले भी मर्डर करा उन्होंने। कि यहाँ पे हर आए टाइम के अंदर में ऐसी घटना होती रहती है। वो लड़के ऐसे हो गए हैं, बेपरवाह हो गए हैं। वो आए टाइम के ऊपर सोचते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, उनको कोई बेफिक्र घूमते हैं वो लड़के। यहाँ आए टाइम पे मर्डर मार देते हैं, चक्कू पकड़ के मार देते हैं। आए टाइम पे चक्कू 4 चक्कू लोग। 1 हफ्ता पहले लड़के मेरे भांजे घर पे आए हैं और उसको धमकी दे के गए हैं। उसने सोचा शायद वैसे कुछ होगा। इधर के रहने वाले लड़के? हाँ, इधर के रहने वाले हैं। झुग्गी की साइड में पीछे में झुग्गी वाले है, वो झुग्गी के रहने वाले लड़के है और यहीं के रहने वाले लड़के और नाबालिग लड़के हैं। मगर वो जानबूझ के सबका मर्डर कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना दबदबा बनाए, कुछ बनाए यहाँ पे में आके, कुछ ऐसा खौफ बनाए भी लोग हमारे को पूछे। मगर उनको ये नहीं पता तुम बच्चे हो भी। वो बच्चे है, बच्चों के चक्कर में अपने खून पे खून ऐसे आने टाइम के ऊपर बताओ कौन सा बच्चा खून चक्कू उठा के नहीं घूमेगा? किसको मारने के लिए भागेगा? किसके बच्चे यहाँ पे सुविधा रहेंगे अच्छे में? सर के क्या सुनना, खुश नहीं सुनना। चलो यहाँ से बाहर निकलो। ये क्या बात है भाई? बात होगी, चलो कर लिया। नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता यहाँ पे। मैं थाने के अंदर में आपको पता है अभी 6 महीने के अंदर वो लड़का बाहर आ जाएगा, फिर मर्डर करता है, फिर वो चला जाता है अंदर, फिर 6 महीने बाद आता है, फिर मर्डर करता है, फिर अंदर बाहर चले जाता है। क्या चक्कर है ये? आए टाइम के अंदर में उसका ये काम है लड़के का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश की जो पुलिस वाली है वो रिश्वतखोर है, पैसे भरती है और गुंडा बदमाशों के साथ मिले पड़े हैं। एक घर में आके एक बच्चे को मार जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? छोटे छोटे उसके बच्चे, कैसे जीवन पार होगा उसका? मिलिट्री आए, पुलिस की फौज खत्म करो। थाने में जाओ, रिपोर्ट नहीं लिखते ये लोग, क्यों नहीं करते ये लोग कार्रवाई? आप समझ सकते हैं, गुस्सा जायज़ है इनका, गुस्सा जायज़ है। अगर घर से एक जवान बेटा चला जाता है, आंखों के सामने अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो परिवार पर क्या गुजरेगी, आप इसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारो है। घर का इकलौता बेटा था? ये अकेला था, हमारा पोता ही लगता है। जैसे रोटी में लेके गई ना अंदर, इस लड़की की आवाज आई, उन लड़कों को ऐसे कर रही कि भैया मत मारो। उन्होंने बोला, चक्कू ऐसे सीधा पकड़ा हुआ था। 2 लड़के थे, एक पतला था, एक मोटा था। फिर उसको कह रहे कि तू हट जा। वो लड़का एक जो पतला था ना साथ में, उसने उसका चक्कू खींचा और उसके हाथ से पकड़ा, ले गया पल्ले तरफ, भाग गए। जब इसको वो चले गए, जब मैंने पलट के देखा तो हमारा पोता ऐसे बेचारा तड़फ रहा है। ये खून ऐसे निकल रहा है जैसे नलके का पानी होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए बने बोल रहे हैं, कह रहे हैं उस लड़के को ना मेरे भाई ने चक्कू मारे, मेरे भाई नंगा पूरा उस चक्कू से मर रहा है और उसको कैसे चक्कू मारेगा? वीडियो भी आई है, फिर भी झूठा नाम लगा रहे हैं कि भाई ने चक्कू वाले कह रहे हैं। हाँ, बाथरूम से कोई नंगा भाग रहा है तो चक्कू मारेगा वो। हर किसी का यही कहना है कि यहाँ पे गली में एक 27 साल के युवक की घर में घुस के चाकू से हत्या कर दी जाती है। मौके पे तरफ के व्यक्ति का मौत हो जाता है। लोगों में आक्रोश है और नाराज़गी आप उनकी बातों में जाहिर सी है, आप देख सकते हैं। सवाल ये उठता है कि जो आदतन अपराधी है वो खुले क्यों घूमता है? आखिर उस पर कब कार्रवाई होगी और कब वो व्यक्ति सलाखों के पीछे जाएगा? जो भी कल्प्रिट है उसे जांच के बाद सज़ा जरूर मिलनी चाहिए और समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों का प्रशासन से विश्वास भी उठता जाता रहता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विनोद कुमार, दिव्य डेली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।